कटक जिला आठगढ़ माधवपुर गोपबंधु आयुर्विज्ञान और गवेषणा प्रतिष्ठान नर्सिंग विद्यालय और महाविद्यालय में प्रस्तावित बहुतल अट्टालिका भित्तिप्रस्तर स्थापन कार्यक्रम चली। निरंजन रथ जी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के सम्माननीय सचिव महोदय डॉक्टर प्रभास आचार्य जी, हमारे इस हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पद्म चरण दास जी, वंदनीय भोनी प्रिंसिपल स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिमसार भवानी राजश्री सामंतरे जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी और हमारे श्री राजेंद्र जैना जी, सभी सम्माननीय अतिथि वृंद, कॉलेज और मेडिकल इस कॉलेज के हॉस्पिटल के सभी बहुत ही सम्माननीय प्रिय छात्र छात्री, इस शुभ अवसर पर अभिनंदन अभिवादन शुभेच्छा जनाऊँ प्रणिपात मेरा स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। अभी सब लोग जितना बात कह रहे थे, राज्य का बालक जब पैदा हो जाता है तो उसको आनंद से गोदी में उठाने में, कंधे पर चढ़ाने में, ऐसे सबको आनंद होता है। तो वही स्थिति मेरी है कि मैं राज्य का बाल हूँ, छोटा सा बालक हूँ जो आपके दर्शन कर कर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि निरंजन रथ जी जैसे हमारे श्रद्धेय प्रभास जी जैसे व्यक्ति हम पर अपने आशीर्वाद की बौछार लगाए रखते हैं। नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया है। नर्स क्या होता है? तो विवेकानंद कहते हैं, ये यथा माम परपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। मुझको जिस नजर से भी आप देखना चाहो वही मैं हूं। बेटी के रूप में देखना चाहते हो, बहन के रूप में देखना चाहते हो, माँ के रूप में देखना चाहते हो, या बैकुंठ लोक से अवकाश से उतरकर, आकाश से उतरकर इस धरती पर महादेवी या देवी के रूप में देखना चाहते हो, जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो मैं उसी रूप में उपस्थित होती। मैं स्वाभाविक रूप से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैंने लेख भी लिखा था और हमारे रक्षक जी ने उसको उड़िया में ट्रांसलेशन किया था। मेरे लिए वो लिविंग गॉडेस मदर इंडिया की श्रेष्ठ पुत्री है, भारत माता की श्रेष्ठ पुत्री है। उसको मैं मदर इंडिया कहकर पुकारता हूँ। मदर इंडिया का एम छोटा बना लेता हूँ, बड़ा नहीं बनाता। मेरी नजर में वो है। श्री मां पांडिचेरी की कहती है कि व्हाई आर यू हियर ऑन दिस अर्थ? तो जवाब मिलता है कि टू फाइंड द डिवाइन। बट हाउ टू फाइंड द डिवाइन? उसके लिए भी मां कहती है कि यू एग्जिस्ट ओनली फॉर द डिवाइन, यू एग्जिस्ट ओनली इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन, and you exist only by becoming the divine। आप उस लॉर्ड कृष्णा की, प्रभु जगन्नाथ की सेवा के लिए उपस्थित हैं और अगर सेवा करते हैं तो तुम मेरे पास ही वैकुंठ लोक में आ जाते हो। यू बिकम द डिवाइन। भगवान कृष्ण प्रभु जगन्नाथ श्रीमद् भगवत गीता में 2 बार सर्वभूत हिते रता का प्रयोग करते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हिते रताः लभते ब्रह्म निर्वाणम रश्ये क्षीण कल्मषाः छिन्नै द्वद्वयतात्मनां सर्वभूत हिते रता। वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे हैं, वो मुझ में ही हैं, जो सबकी चिंता करते हैं। सर्वभूत हिते रता, थिंग्स ऑफ द बेटरमेंट वेलफेयर फॉर द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मेरा देश एक अद्भुत देश है, अप्रतिम है। यह चमत्कार ही चमत्कार है। हम 1 वर्ष की बेटी को जया कहते हैं, 2 वर्ष की बेटी को विजया कहते हैं,
8 वर्ष की बेटी को गौरी कहते हैं। ये मेरे भारत का संदेश है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन करने का जो अवसर है, ये कितना बड़ा, मैं कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूँ चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, यहाँ के सब स्टाफ को। मुझे मालूम पड़ा आते आते कि डॉक्टर मेहर भी यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं राजभवन में, वो यहाँ सेवाएं करते रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप वो कर रहे हैं जो लॉर्ड कृष्णा ने, प्रभु जगन्नाथ ने सीधा सीधा हमको संदेश दिया है कि इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन। गोपबंधु जी का भी अगर जीवन देखें तो ही ड्राज हिज नरिशमेंट फ्रॉम द वर्सेस ऑफ गीता ऑन ज्ञान, भक्ति एंड कर्मयोग। वह पुरी में रहते हैं तो जगन्नाथ को रोज मिलते हैं, आंख से आंख मिलाते हैं। वह केलकटा में रहते हैं तो मां काली के दर्शन रोज करते हैं, और हजारीबाग जेल में भी रहें तो रामायण और महाभारत को प्रतिदिन पढ़ते हैं। उनका जीवन अगर देखा जाए पूरे का पूरा, तो ही इज ए मैन ऑफ एक्शन। एक्शन केवल काम नहीं होता, एक्शन ऑफ थॉट, एक्शन ऑफ आइडिया, एक्शन ऑफ फीलिंग, एक्शन ऑफ ओपिनियन, एक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स, action of conscious as well as of non-conscious mind. Well, that is what Gopabandhu is. And the beauty is this, हमारे समाज न्यूज़पेपर में रोज एक श्लोक हमारे निरंजन रथ जी लिखते हैं। हमने इनको कहा भी है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। 4th चैप्टर का 19th और 20th अगर हम वर्ष पढ़ेंगे, काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्धा कर्मा। गोपबंधु का जीवन ऐसा है कि इज फ्री फ्रॉम द मोल्डिंग ऑफ डिजायर्स एंड बर्न्स अप ऑल द डिजायर्स विद द गिफ्ट ऑफ द विजडम। ज्ञान से अपनी सभी वासनाओं को समाप्त करते हैं। एक फिलोसोफर ने कहा, द रोज ऑफ डिजायर इन हिम, इन यू बिकम्स फायर and the fire becomes the rose named love. वासनाओं से जो इश्क करता है, प्रेम करता है, उसको जला देते हैं गोपबंधु, नर्सिस जला देती हैं, और वो फायर क्या बिकम बनता है? फायर बिकम बनता है रोज लव। और वो जो अग्नि बन जाती है अंदर वासनाओं के जलाने के बाद, वह अग्नि इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। Well, that is what गोपबंधु is. और वो लव क्या होता है हम सब जानते हैं। The ultimate reality of the universe is love. And the universe is erected, built on the existence of delight. Bliss पर खड़ा है पूरा यूनिवर्स, लव पर खड़ा है पूरा यूनिवर्स। गॉड ही लव है। इसलिए इस गोपबंधु का पूरा जीवन लव फॉर ह्यूमैनिटी है, विश्व बंधुत्व के लिए है, विश्व मैत्री के लिए है, अद्वैतवाद के लिए है, लोक हित के लिए है, लोक सेवा के लिए है। उनका पूरे का पूरा जीवन, सारे का सारा जीवन, फिर चाहे साक्षी गोपाल हो, सत्यवादी स्कूल हो, फिर समाज का न्यूज़पेपर चलाना हो, डाइवर्सिफिकेशन है, वर्सेटाइल जीनियस है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। क्या है मोटे तौर पर? नर्स भी क्या है और गोपबंधु भी क्या है? जाति मनुष्य है, गीत गुनगुनाते हैं। धर्म मानवता है, राष्ट्र देश मेरा अखिल विश्व है, और मेरा शासक अगर कोई है तो प्रभु जगन्नाथ है। दैट इज व्हाट ए नर्स इज, दैट इज व्हाट गोपबंधु इज। ये गीत गाते हैं, ये गीत गुनगुनाते हैं। नर्स भी ये गीत गुनगुनाती है, गोपबंधु भी ये गीत गुनगुनाते हैं। स्वाभाविक रूप से पूरा गोपबंधु का जीवन, इसलिए उनको किसी ने उत्कल मणि कहा, किसी ने कहा कि ही इज द आर्किटेक्ट, पायनियर, मेंटर, डिस्पेंसर, रेनेसांस, रिजुविनेशन, रिसरेक्शन, रीअवेकनिंग, नवयुग, नवजागरण, दुनिया भर के नाम दिए। हम छोटा सा नाम देते हैं कि वो गोपबंधु नहीं है, वो गोपाल बंधु है।
वो भगवान कृष्ण का बंधु है, साथी है, एम्बेसडर है, सीधा सीधा। वो राजदूत नहीं है, वो भगवान का दूत है, एम्बेसडर है, गोपाल बंधु। क्योंकि उसके अलावा वो सोचता ही नहीं। कई बार लोग हमसे बात करते हैं कि वो उड़ीसा के लिए सोचते हैं क्या, उत्कल प्रदेश के लिए सोचते हैं क्या। उड़िया नेशनलिज्म is nothing else but all India nationalism. That is what Gopabandhu says. Gopabandhu says, who dies if Odisha lives, and who lives if Odisha dies. कौन जिएगा अगर उड़ीसा न रहा तो, और कौन मरता है अगर उड़ीसा रहता है तो। उड़िया का नेशनलिज्म भगवान जगन्नाथ का नेशनलिज्म है। सबको स्वीकार करो, सबको प्यार करो, सबका सम्मान करो। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो भारत का नेशनलिज्म है। उसको हिंदू शब्द से कहिए, किसी शब्द से कहिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन भारत की राष्ट्रीयता उड़िया की राष्ट्रीयता है। ये गोपबंधु कहते हैं, उड़ियाज नेशन, उड़ियाज जाति may be viewed as a manifestation of the deathless and indivisible Atma of Lord Prabhu Jagannatha. उड़िया जाति क्या है? अविभक्तम सर्वभूतेषु, अविभक्तम सर्वभूतेषु विभक्तमैव च स्थितम्. I am undivided, but is divided into the innumerable forms of the world. पूरे दुनिया के समय में बटा हुआ. What is Utkal Sammilani? It is the unity of the entire Odia nation for national aspirations. राष्ट्रीय सद्भावना को, राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीयता को। मेरी राष्ट्रीयता की, भारत की राष्ट्रीयता नहीं है। भारत की राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। लिविंग गॉडेस की कोई सीमा होती है क्या? अल्फासा नाम की बेटी फ्रांस में पैदा होती है, भारत में श्री मां बन जाती है। मार्गरेट नोबल इंग्लैंड में पैदा होती है, भारत में आकर भगनी निवेदिता बन जाती है। स्टालिन की बेटी स्वेतलाना भारत में आकर कुटिया बनाकर फिर से भारत की अर्चना, आराधना, उपासना करना प्रारंभ कर देती है। भारत इज ए लिविंग गॉडेस। ये मैं नहीं कहता, गोपबंधु कहते हैं। इसलिए पूजा करना, किसकी पूजा करना? लोगों की पूजा करना, लोगों के कष्ट दूर करना। उड़िया नेशनलिज्म, यही तो नेशनलिज्म है। उड़िया का जितना नेशनलिज्म है, इसलिए लोग कई बार कहते हैं फिर उड़िया उड़िया की बात क्यों करते हैं? हमने कहा इसलिए करते हैं कि उड़िया अगर नहीं बचा, उड़ीसा अगर नहीं बचा, उत्कल प्रदेश अगर नहीं बचा, तो फिर चंड शोक को धम्म शोक कौन बनाएगा? फिर बदमाशों को, टेररिज्म को समाप्त कौन करेगा? चंड शोक को भी तो धम्म शोक बनाने के लिए चाहिए ना चाहिए। इसलिए हम बार बार जरा उड़ीसा प्रदेश की, उत्कल प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली हम प्रभु से मांग बार बार कहते हैं कि मेरे उत्कल प्रदेश के बच्चों को फ्रेश स्ट्रेंथ दीजिए। मेरे उत्कल प्रदेश के, जब मैं उत्कल बोल रहा हूं तो भारत बोलता हूं, भारत नहीं बोलता विश्व बोलता हूं, विश्व नहीं बोलता ब्रह्मांड बोलता हूं। मेरे दरियाओं को पवित्र जल दीजिए, मेरे वृक्षों को डिलीशियस फ्रूट्स दीजिए जो भगवान कृष्ण आप खाते हैं बैकुंठ में। मेरे स्काईज को न्यू सन्स ऑफ ग्लोरी दीजिए, मूवमेंट दीजिए, स्पीच दीजिए, असेंबली दीजिए, प्रोफेशन दीजिए। गोपबंधु भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, उनके पुत्र हैं, एम्बेसडर हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर ईमानदारी से देखा जाए तो नर्स और गोपबंधु में कोई अंतर नहीं है। अर्धनारीश्वर जानते हैं ना आप, शिव और शिवा साथ रहते हैं। शिव में शिवा ना हो तो शव बन जाता है। शिव तभी तक शिव है जब उसके साथ शिवा जुड़ जाती है। पुरुष और प्रकृति के बारे में 13th चैप्टर में बहुत बातें कही गई हैं।